शेफ्स को पता होता है, आपको ज्यादा पता है। बिल्कुल बट जिसको मतलब मैं कहूँगा बाकियों से अलग कर देता है हैक्स को, बिल्कुल वो क्या चीज़ है, दैट वन पॉइंट। एक स्किल होती थी जो कि इंडियंस के पास ज्यादा नहीं थी। I think you are the first one then making like this product. I haven't seen or heard about like that in the market. तो शेफ हमें जैसा इनपुट देते हैं उसके बेसिस पे हम उस चीज़ को प्रोडक्ट को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। I have experienced your equipment, so I will say they are pretty good. Hi, this is Chef Vaibhav Soni and welcome back to our podcast. And today we have someone, but please, first of all, I will say that if you liked our podcast, please do like, subscribe our channel, which I hope you are doing from our last videos. But now we have brought you some more podcast with the help of Top Chef Biography and Snowy Foods Reel. Our main agenda, of course, is to bring chefs on our podcast who will share their journey, their experiences and the ups and downs of the industry. But उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कुछ है हमारे लिए तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज अ शेफ़। पहली ऑफ कोर्स कि इंग्रेडिएंट्स हमारे राइट होने चाहिए, स्किल सेट होना चाहिए, लेकिन तीसरा पार्ट ना हमारे किचन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर वो नहीं है ना तो सही खाना नहीं निकलेगा, और वो है एक इक्विपमेंट। किचन इक्विपमेंट हर एक शेफ़ की बैकबोन है। वो सही है, आपका सही टेक्सचर आएगा, सही आपके पास कलर आएगा, और उसी से ही आप फ्लेवर भी लेके आएंगे। चाहे वो वॉक पे टॉस कर रहे हैं, आप हॉट ग्रिडल पे कर रहे हैं, पैन पे कर रहे हैं, बिकॉज फ्लेम राइट इंटेंसिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और वो हमारी बैकबोन है एज अ शेफ़। सो मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स हैं, बट कुछ उसमें ऐसे भी हैं दैट आर वेरी वेल नॉन इन द मार्केट, जिनके फोर फादर्स इंडस्ट्री में थे, ठीक है, एंड दे आर ब्रिंगिंग अगेन एंड अगेन कुछ ना कुछ नया मार्केट में, ताकि हम जैसे शेफ्स उनको यूज़ कर सकें एंड ब्रिंग आउट द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर्स। सो आज हमारे पास दो डायरेक्टर आए हुए हैं, बेसिकली बहन भाई की जोड़ी आई हुई है, जिन्होंने रीडिफाइन किया है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को एंड कमर्शियल किचन्स को। दे जस्ट डोंट बिल्ड इक्विपमेंट, दे क्रिएट कॉन्सेप्ट जो कि वो खुद बताएंगे कैसे, एंड दे आर लाइक ओवर 4 डिकेड्स इनटू दिस इंडस्ट्री। सो जिन्होंने हमारे जैसे शेफ्स को और रेस्टोरेंट्स के विजन को सच में लाइफ लेके आए हैं। कहने का मतलब दे बॉट इनटू दैट रियल लाइफ फॉर्म। कस्टम डिज़ाइन ग्रिल्स हों, पैनिशन वॉक्स हैं, सेंट्रलाइज्ड किचन है, बुफे काउंटर्स हैं। दे आर द ट्रस्टेड पार्टनर्स फॉर मोर देन I will say 100 hotel partners, professionals, restaurants who has dreamed big actually, and they have made it to reality. So please welcome none other than Raghav and Sohani. So Raghav, Sohani, please welcome, and thank you so much for coming on to our podcast or onto our studio. So as I always start with going back into the history, and आपकी history तो वैसे ही very enriched है, I will say 4th generation, right? Am I right? 4th generation into this line. So कैसे कब स्टार्ट हुआ, एंड भाई बहन की जोड़ी कब सोचा कि अब आना चाहिए दोनों को इसमें लाइन में, मतलब सो हाउ इट स्टार्टेड माय गॉड, मतलब यहाँ पे आई लीव ऑन टू यू बिकॉज इतना कुछ है समझने के लिए, तो प्लीज़। मेरा नाम राघव सचदेव है, जैसे शेफ ने बताया, एंड हमारी कंपनी का नाम है हॉस्पिटैलिटी एंड किचन सॉल्यूशंस हैक्स के नाम से। ओके। और ये कंपनी हम लोगों ने आज 7 साल हो गए फॉर्म करे हुए, और हमें इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 45 साल हो गए हैं, एंड हम खानदानी लोहार हैं। हम लोगों ने पीछे हमारी हिस्ट्री, जब हम लोहों के ट्रंक बनाते थे, तो वहाँ से ट्रंक से बनाते बनाते हम कमर्शियल किचन में आ गए।
और आज हम 1960s 70s से किचन को स्पेशलाइज करते करते हमने ये एक विंग खोला हैक, जिसमें स्पेशलाइज पूरा किचन इक्विपमेंट एक अच्छे रेस्टोरेंट, एक होटल के हिसाब से डेवलप करते हैं। मैं अगर आई विल ऐड टू व्हाट राघव इज सेइंग। हाय, मैं सुहानी सचदेवा हूँ, राघव सिस्टर, एंड ऑल्सो खाली बहन भाई की जोड़ी नहीं है, हमारी काम वाली भी बड़ी स्ट्रॉन्ग जोड़ी है। तो जैसे राघव कह रहे हैं कि हम खानदानी लोहार है, 1920s से जो हमारे फादर हमें बताते हैं, तब से ये हमारा पूरी जर्नी स्टार्ट हुई। ब्रिटिश इंडियन आर्मी को तब ये जो ट्रंक्स और ये कह रहे तब हम सप्लाई किया करते थे। सो यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ मोर देन 100 years। हाँ, अगर लोहार की बात करें, अगर आप आर्टिजन वो बात करो, और फिर उसके बाद आते आते जैसे 1916-70s में स्पेशलाइज्ड कमर्शियल इक्विपमेंट पहली बार इंडिया में आया, तो हमारी वन ऑफ द रजिस्टर्ड ब्रांड्स था। अब उसमें भी 1932 की बात है, जब जो हमें बताते हैं हमारे फादर मिस्टर राजीव सचदेवा, ही इज़ द CEO ऑफ आवर कंपनी। जो विजन है उनका है अभी सारा। So I want to just stop here. Like, so Raghav, you are the managing director of the company, right? And Sohani, you look after the marketing. Oh, that's great. सही चुना है। Okay, ठीक है। So Sohani, please carry on. I was saying, जैसे हमारे जो फादर है, उनसे ही हम सारे किस्से सुन रहे हैं, हमारे ग्रैंडफादर के भी किस्से सुन रहे हैं। वो बता रहे थे एक बारी 1934 की बात है, जब शीट को शीट से कैसे जोड़ता है ना, ये एक स्किल होती थी जो कि इंडियंस के पास ज़्यादा नहीं थी। और हमारे ग्रैंडफादर उस वक्त एक इंग्लिश कंपनी यहाँ आई, ब्रिटिश इंडियन आर्मी का सारा टाइम था, उन्होंने यहाँ पर आकर एक ब्रिटिश कंपनी ज्वाइन करी, दिन में ज्वाइन करी, पूरा समझा, लोहार की तरह ज्वाइन करी, अपनी कंपनी चल रही थी, ज्वाइन करी कारीगर की तरह। वो कारीगर की तरह कंपनी में गए कि ये शीट से शीट जोड़ते कैसे हैं। आधे दिन में समझकर काम छोड़कर आ गए, वापस अपनी फैक्ट्री और अपनी फैक्ट्री में उन्होंने उस चीज को लाया और शुरू करा। आधे दिन में उन्हें मतलब फैब्रिकेशन एंड ये जो कह रहे हैं लोहार है, वो आर्टिजन, वो दैट इज इन द ब्लड। तो वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई। फिर 1974 के आसपास की बात है, विच वाज द आस्क बाय द गवर्नमेंट की कमर्शियल इक्विपमेंट को अलग विंग की तरह लिया जाए, ऐसे जो बाकी इक्विपमेंट है उनके साथ मैच ना करा जाए, और किचन इक्विपमेंट को पूरी तरह रिकग्निशन देकर लेकर आया जाए। दैट्स व्हेन हमारी कंपनी वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी जो रजिस्टर हुई थी विद इन दिस 1974 ऑनवर्ड्स की, हाँ अब ये कमर्शियल इक्विपमेंट बनाते हैं। तो उधर से जर्नी स्टार्ट हुई, जॉइंट रन बिजनेस था। ओके, सो हैक्स कब आया? फिर हैक्स आया है फरवरी 2018 में। तो मैंने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया, अपना जो फोरफादर वगैरह वो पूरा जॉइंट फैमिली का वेंचर था। 2 साल मैंने देखा क्या है क्या नहीं है, तो मुझे हमेशा से लगता था कि कैसे हम डिफरेंट कर सकते हैं। अब जितनी बाकी जनरेशन भी आगे ऐड हो रही थी, तो मेरे को लगा बाजार में कुछ ऐसा नाम होना चाहिए जो एकदम रिकग्नाइज हो और इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो। तो दैट्स व्हाई व्हेन वी केम फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ हैक्स। अगर फिर हमने जैसे बताया, हैक्स का मतलब ही हॉस्पिटैलिटी इन किचन सॉल्यूशंस है, तो वो डायरेक्ट कन पॉइंट है, कस्टमर्स को भी समझ आता है कि किस चीज़ की आपकी स्पेशलाइजेशन है। ओके, ये हैक्स नाम राघव ने रखा था। Oh, that's his brainchild। Nice, that's really nice। So ये तो हो गया राघव का कि मतलब ठीक है, वो उसने एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद he came up with the point and hacks he redefined, I will say। बट सुहानी, आपका क्या रहा, मतलब हाउ यू थॉट कि मतलब आई हैव टू एड ऑन टू द फैमिली, यू नो, गोइंग मैरिड, एंड आई थिंक यू सेटल्ड इन न्यूजीलैंड, राइट? सो व्हाट बॉट यू बैक टू इंडिया एंड व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, मतलब वो बताओ आप। मतलब ये एक दिन राघव का मैसेज आया। ओके, इसमें भी राघव का आता है। हर चीज में। ओके, आई गो बैक इन टाइम व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, एंड मैं जब न्यूजीलैंड में थी, आई वाज अ फायर कंप्लायंस ऑफिसर। ओके, तो नॉट एग्जैक्टली किचन, बट स्टिल रेस्टोरेंट्स के अंदर जो फायर सप्रेशन सिस्टम्स लगते हैं, अलार्म्स लगते हैं कमर्शियल बिल्डिंग्स में, सो मैं उनकी कंप्लायंस ऑफिसर थी। हार्डकोर उधर टेक्निकल नो हाउ थी, वो काम चल रहा था। उसके अलावा उससे पहले की जर्नी भी थी, मैं उससे पहले जर्मनी में रह रही थी, इंडिया में भी काम किया, मार्केटिंग का, स्ट्रैटेजीज, बिजनेस डेवलपमेंट, वो प्रीवियस रोल्स में था। ओके, एंड राघव वाज एक्सपैंडिंग लेफ्ट राइट सेंटर। ओके, we are 3 siblings, the third one is the youngest, he is living in Germany। ओके, पर
राघव उसको कब लेके आना है? वो नहीं आता अभी, सेम इंडस्ट्री में लेकिन वो डिफरेंट रोल में। ओके। बट फिर राघव का मैसेज आया हमें फैमिली ग्रुप में, मैं यहाँ अकेले लगा पड़ा हूँ। Okay. मतलब जब एक फैमिली बिजनेस है, साथ में ग्रो करना है, तो क्यों नहीं हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं? अगर आप में कोई एक्सपर्टीज है, ब्रिंग इट ऑन द टेबल एंड लेट्स डू समथिंग टुगेदर। नाइस। एंड इट हिट हार्ड। फिर समझ में आया कि जब हम इतना कुछ कर सकते हैं और अपने ही ब्रांड के लिए कर सकते हैं, अपनी कंट्री के लिए कर सकते हैं, तो फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ब्रेन ड्रेन? दैट्स व्हेन द होल 360 डिग्री टर्न केम। उस मैसेज पे, कॉल पे हम आए, डिस्कशंस करी, काफी कुछ हुआ और तब से फिर मेरी भी जर्नी हैक्स पे। सो वी नीड मोर राघव एक्चुअली इन इंडिया, आई विल से, कि ब्रेन ड्रेन ना हो, वापस आ जाओ, यहीं पे करो जो करना है। और दैट्स सो गुड। एक और एक 11 होते हैं तो एवरी हेल्पिंग हैंड, वो भी जो फैमिली का मेंबर आ जाए तो उसकी बहुत हेल्प बढ़ती है आपकी। No, of course. I think the vibe also matched pretty well, I will say. Okay, that's amazing. So, Suhani, now tell me, like, what exactly Hacks produce? Like, people say we are equipment manufacturing company. ठीक है? You also say equipment but what is that special thing about Hacks जिसको मतलब मैं कहूँगा बाकियों से अलग कर देता है Hacks को बिल्कुल ही? वो क्या चीज़ है? That one point. We are into concepts. We love concepts. आप दुनिया का कोई भी कुजीन, कोई भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके आ जाओ, आप हमें बोलो को डेवलप करना है तो हम उस कॉन्सेप्ट के अराउंड आपकी किचन डिजाइन करते हैं। ओके। दैट्स वन ऑफ आवर यूएसपी। कुछ एग्जांपल आप देंगे? फॉर दैट सुहानी इज द बेटर वन। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट रिसेंटली अभी डेवलप करा है, लाइक वो एक ओमाकासे कॉन्सेप्ट का, तो शी विल लीड फॉर दैट। सो द आइडिया वाज, जैसे अभी ना इंडस्ट्री में लाइव कुकिंग की और एक्सपीरियंशियल डाइनिंग की बहुत बात होती है। और टुडे इन टुडेज डे एंड एज जितने भी सारे लोग हैं, दे आर वेल ट्रैवल्ड। ऑफ कोर्स न्यू क्यूजीन्स आ रही है, लाइव एक्सपीरियंसेस सबको चाहिए। तो कैफे स्पेस में या तो एक होटल की लाइव कॉफी शॉप स्पेस में छोटे छोटे लाइव कुकिंग ब्रेकफास्ट काउंटर्स थे, बट कोई एक ओमाकासे एक्सपीरियंस जैसे जो शेफ्स टेबल है और उसमें वो डिनर हो रहे हैं, ब्रेकफास्ट हो रहे हैं, आपको एक ऑल डे इवनिंग चाय टाइम और ब्रेकफास्ट की डिफरेंट डिफरेंट डिशेस का कोई एक कॉन्सेप्ट अगर लाना हो तो आप कैसे लाएंगे? तो वो हमने सोचा कि क्या ये गैप है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर हमने एक काउंटर बनाया विच इज़ नेम्ड एज हैक्स लाइफ प्रो। अब उसके अंदर विद इन वन कॉम्पैक्ट काउंटर आपके पास इंडक्शन प्लेट है, क्रेप मशीन है, वॉफल मेकर है, सैंडविच मेकर है, अंडर काउंटर रेफ्रिजरेशंस है। मतलब देयर इज अ होल R&D दैट वेंट बिहाइंड। मुझसे ज़्यादा द क्रेडिट इज आवर फादर हु इज लुकिंग आफ्टर द प्रोडक्शन और कैसे स्मॉल स्पेस में क्या फिट करना है। बट द आइडिया इज कि वो जो पूरा कॉन्सेप्ट है और वो लेकर आना और कॉम्पैक्ट स्पेसेस को बनाना, तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो न्यू है मार्केट में। एंड दिस इज समथिंग वी प्राउडली से इट इज़ आवर गिफ्ट टू द इंडस्ट्री कि आप कुछ ओमाकासे कैफे लेकर आए, जो अभी तक मेरे को नहीं दिख रहा इंडिया में कुछ ऐसा है कि आप लाइव 6-7-8 लोगों को बिठाकर उनको लाइव ऐसे मेन्यूज दें। तो ऐसे तरीके के कॉन्सेप्ट्स वी आर वर्किंग ऑन। सो सुहानी, इन दिस केस आई विल से कि जैसे कॉन्सेप्ट है तो ये कहाँ से डिस्कशन शुरू होता है? कहने का मतलब है, डू यू गो इन द मार्केट, टॉक टू द शेफ्स एंड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, या आप जाते हैं रेस्टोरेंट में खुद से बैठते हैं और देखते हैं वहाँ क्या प्रॉब्लम है? मतलब कहाँ से आते हैं आइडियाज ये वाले? मतलब दोनों चीज़ें। एक वी लव टू गो टू होटल्स। हम जाते हैं, हम कैफेज देखते हैं, होटल्स के अंदर पर्टिकुलरली पेस्ट्रीज जाते हैं, बेकरीज जाते हैं, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट पिक करने की कोशिश करते हैं, वो भी जगह जगह जाके, नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर जाके कॉन्सेप्ट। एंड सेकेंडली हम शेफ से काफ़ी डिस्कशन करते हैं, तो शेफ्स हमें जैसा इनपुट देते हैं उसके बेसिस पे हम उस चीज़ को, प्रोडक्ट को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। मतलब शेफ हमारी इंडस्ट्री के बैकबोन है। अगर आप नहीं हो इंडस्ट्री में और आप नहीं बताओ कि आपको चाहिए क्या है, तो हमारा यहाँ पे होना बेकार है। एंड वी ऑलवेज से वन थिंग टू द शेफ्स कि डोंट सेटल फॉर व्हाट इज आउट देयर। आप बताओ ना आपको चाहिए क्या है, आपका चैलेंज क्या है, वो फिर हम उस पर काम करते हैं और फिर उसमें मजा बड़ा आता है। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और जो तरीके से मुझे लगता है मतलब न्यू एक्सपीरियंसेस जो मार्केट में चाहिए होते हैं वो ऐसे ही डेवलप होते हैं, आई बिलीव सो। सो सुहानी, दिस इज लाइक, अगर मैं वर्टिकल्स पूछूं आपके, मतलब हैक्स के अंदर वर्टिकल्स, हर कोई अपनी एक यूएसपीज बताता है। कहने का मतलब है
आई एम वेरी गुड विद रेफ्रिजरेशन. टेबल चेयर, टेबल सिंक तो सब बना ही रहे हैं, मतलब वो तो फैब्रिकेट है, सब कुछ बना ही रहे हैं सब कोई. सो हमेशा लेकिन यू नो company talks about their verticals. So what are the verticals for Hacks? वो राघव will tell better. तो we have launched another 2 brands under the name of Hacks. एक हमने जो ब्रांड करा उसका नाम है Hacks Walk. Okay. और एक नाम करा है El Capri. जो Hacks Walk है उसमें स्पेशलाइज्ड पैन एशियन इक्विपमेंट है, जिसमें हाई प्रेशर वॉक रेंजेस आ जाती हैं, ग्रिल्स आ जाती हैं, और जो ग्रिल्स है वो सारी दुनिया भर की ग्रिल्स को हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं. और उसमें भी हमने एक स्टैंड आउट प्रोडक्ट लॉन्च करा है, वो है तपनयाकी प्लेट. वो तपनयाकी प्लेट है विद इनबिल्ट वेंटिलेशन सिस्टम. आप एक रेस्टोरेंट में एक प्लेट लगा सकते हो जहाँ पे वो अपने आप धुआं वगैरह जितना भी वो प्लेट से आ रहा है वो सक कर रहा है, और आप उसमें एक पीडीआर कॉन्सेप्ट दे रहे हो, प्राइवेट डाइनिंग कॉन्सेप्ट. सो कहने मतलब पर्सनलाइज आई कैन कुक ऑन समबडीज टेबल. या और वहाँ पे 10 लोग 12 लोग 6 लोगों का आप ऐसा एक्सपीरियंस दे सकते हो, और आपको ऊपर कोई मतलब हुड नहीं चाहिए, आपको वहाँ पे नहीं चाहिए, और एक एक्सपीरियंस ऐसा क्रिएट कर सकते हो जो आएगा उसके लिए वन ऑफ द काइंड एक्सपीरियंस होगा. ओके, दैट्स ग्रेट. That's really amazing. I think you are the first one then making like this product. I haven't seen or heard about like that in the You market. can say so. Okay, that's great. और एक चीज़ है, जैसे राघव इज सेइंग वी आर इनटू स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट. अब जैसे तेपनयाकी की बात है, वी आर वेरी केयरफुल अबाउट द मार्केट वी आर डीलिंग इन. हमें पता है कि जैसे इंडियन मार्केट है, तो जो हमने कुछ प्लेट्स डेवलप करी हैं उसमें हमने वेज नॉन वेज की प्रोविजन अलग दी है. क्योंकि अगर आप लाइव कुकिंग कर रहे हो, आप किसी के सामने रख रहे हो, आप हर तरीके के, आपके लिए क्लाइंट आपका मोस्ट सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो आप उनको केटर कर रहे हो. सो दैट्स इम्पॉर्टेंट. एंड सिमिलर जो ये ही वाज टेलिंग दैट द अदर वर्टिकल इज एल कैप्री. एल कैप्री में हमारे पास होल्डिंग ट्रॉलीज है. Okay. So food holding trolley is the new thing in the market, and it is, see, one thing is concept which we are working on. Another thing is that we are very serious about health and safety standards. Okay. अब क्यों ये होल्डिंग ट्रॉली आई? बिकॉज FSSAI का गाइडलाइन था, टेम्परेचर्स हैव टू बी हेल्ड. आप शेफ हो, आपको ज्यादा पता है. हमने तो सिर्फ सीखा है और हमने इनपुट्स आपसे ही लिए हैं. नहीं, when you said the word ना health and safety, कहीं बार ये जो वर्ड है ना, जो कमर्शियल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं शायद वो भूल जाते हैं when it comes to usage of the 304SS. या मैं कहूँगा कि राइट इक्विपमेंट पार्ट, चीप क्वालिटी कई बार यूज़ हो जाती है, दैट डजंट लास्ट. और कभी कभार ऐसा भी मैंने किचन में देखा है कि करंट लग जाता है एकदम इक्विपमेंट को छूते ही, हल्का सा कुछ गीला हो, जस्ट बिकॉज लो क्वालिटी, नॉट प्रॉपर इंसुलेशन, ये सब इश्यूज आते हैं. सो व्हेन यू सेड फूड एंड सेफ्टी बेसिकली पार्ट, सो आई रियली लाइक्ड इट. सो अगर उस पे आप बताएंगे हाउ यू रियली वर्क अपॉन दैट पार्ट ऑफ द यू नो सेफ्टी पार्ट, बिकॉज इक्विपमेंट बनाना एक अपने आप में एक कला है, आई विल ऑलवेज से, ठीक है, बट उस कला को सेफ्टी के साथ किचन में रखवाना इज़ वन पार्ट. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप ऑडियंस को एक बार बता पाएँ कि मतलब आप वो कैसे मेक श्योर करते हैं कि योर द सेफ्टी ऑफ माई टीम मेंबर इफ दे आर वर्किंग, कि वो देखें आपका प्रोडक्ट और कहें कि हाँ ये सही चलेगा. मैं अगर इसको कहूँ, अब एक एक इक्विपमेंट की डिटेल में जाएंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा ये पॉडकास्ट, पर एक एग्जांपल आपको एल कैप्री का देती हूँ. जैसे ये जो हमारी होल्डिंग ट्रॉलीज है, हमने मार्केट में एग्जिस्टिंग ट्रॉलीज को देखा, हमने देखा कि है क्या चीज़, क्यों ये प्रोडक्ट आना चाहिए और कैसे आना चाहिए. अब जैसे इन ट्रॉलीज ना, यूजुअली दीज आर लॉन्ग हाइट वर्टिकल वंस इन द मार्केट, जिसमें ज़्यादातर जो अवेलेबल मॉडल्स हैं उसमें हैंडल्स पीछे होते हैं. तो लेट्स से अगर आप उसको लेके मूव कर रहे हैं और आपको दिख नहीं रहा, तो वो तो एक ट्रिप हैजर्ड हो सकता है. तो हमने अपनी ट्रॉली में साइड में हैंडल्स रखे हैं. मतलब ड्यूअल पुश हैंडल्स है, बट ऑन द साइड एंड नॉट एट द बैक. अगर आप साइड में रखेंगे तो फिर जो भी उसको लेके मूव कर रहा है, इट्स अ मोबाइल प्रोडक्ट, तो वो उसको गिरने का कोई रिस्क नहीं रहेगा. सिमिलरली उसके अंदर जो भी हैंडल्स है वो अंदर ग्रूव्ड है. अब वो एक स्टैकेबिलिटी पे आ गई कि एर्गोनॉमिकली भी ठीक हो. ऐसे ही जब हम कोई इक्विपमेंट किसी हाइट पे देते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आपने सीलिंग हंग, वॉल हंग चीज़ें देनी है, कोई ओवन्स लगाने हैं, कुछ है, देयर इज अ सर्टेन हाइट जो हमारे इंजीनियर्स कैलकुलेट करते हैं. वी डोंट गो बियॉन्ड दैट, क्योंकि हमें नेक नहीं तोड़नी किसी की. अगर हम कोई
बुफे काउंटर्स दे रहे हैं, वी आर नोन फॉर आवर फ्रंट ऑफ हाउस काउंटर्स ऑल्सो। वो एक सर्टेन लेवल पे होता है क्योंकि हमने किसी की कमर नहीं खराब करनी। आप एक बार बना रहे हो, उसका उमाका से मैक्सिमम हाथ कहाँ तक जाता है, छोटी छोटी चीज़ें जो कि पता नहीं लगती, बट इफ़ यू थिंक अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी एंड अर्गोनॉमिक्स इन द इंडस्ट्री, तो वो बहुत डिटेल में ध्यान दी जाती है। दिस इज समथिंग वी आर लर्निंग फ्रॉम आवर फादर। वो उनकी सीख है जो वो हमें बताते हैं, ये इसका इधर ध्यान देना है, उसका उधर ध्यान देना है, और वो कर ही आता है, और वो चीज़ जो है हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग में। सो लाइक कभी राघव ने जस्ट मेंशन किया दैट ही बॉट तेपनियाकी प्लेट जैसे यहाँ पे लेके आए हैं। सो आई बिलीव ये एक्सपीरियंस अब अगर इंडिया में नहीं है, यू मस्ट हैव ट्रेवल्ड अब्रॉड समवेयर एंड बॉट दिस इन इंडिया। ओके, सो ऐसा आपने बाकी इक्विपमेंट्स के साथ भी किया होगा दैट यू वेंट ट्रैवल्ड अब्रॉड एंड ब्रिंग दोस। सो वो चीज़ अगर मेरे को बाहर से इंपोर्ट करनी है वर्सेस आई टेक दैट इक्विपमेंट फ्रॉम यू, सो मेरे को वो क्या सेम प्रोडक्ट मिलेगा, बेटर मिलेगा, क्या सेम क्वालिटी मेरे को मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? देखो, जो अभी आपने पहले एक बार बोला था कि आजकल आप काफ़ी इक्विपमेंट देखते हो जहाँ लोगों ने क्वालिटी चीप दी होती है, कॉस्ट कट डाउन करने के लिए काफ़ी फैक्टर्स आ जाते हैं। तो हमारा विजन डिफरेंट है इस मामले में। हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ला रहे हैं और इंडियन प्राइस पे उसको दे रहे हैं। तो अगर आप स्टैंडर्ड देखोगे कि सही है, तो स्टैंडर्ड इज द सेम, द काइंड ऑफ इक्विपमेंट वी आर यूजिंग इज एग्जैक्टली द सेम एंड द प्राइस इज लिटरली व्हाट इज द हाफ ऑफ द प्राइसेस दैट यू गेटिंग फ्रॉम द मार्केट, जो बाहर फॉरेन प्रोडक्ट का। Okay. और वहाँ ही हमारी स्ट्रेंथ आती है, लोगों को यही एजुकेट करें कि क्यों आपने बाहर की कंट्री में इतना पैसा खर्चना, आप उसी चीज़ को जब आधे प्राइस पे ले सकते हो तो आप ही का ही पैसा बच रहा है, एंड अल्टीमेटली किसको अपना पैसा बचता हुआ अच्छा नहीं लगता। अब ये तो होगी एक बात की भाई पैसा बचा लिया मान लीजिए, और ठीक है चलिए प्रोडक्ट भी अच्छा मिल गया मुझे। सबसे बड़ी बात आती है सर्विसेज की। तो एक बार तो आपने वो प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, उसके पार्ट्स आपने चाहे बाहर से इंपोर्ट करके लगा के आपने बढ़िया कर दिया, बट व्हाट अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ दोस पार्ट्स एंड सर्विसेज, वो कैसी रहती है आपकी तरफ से? बिकॉज आजकल ना प्रॉब्लम आपको ही पता है, इक्विपमेंट तो दे देंगे, सर्विस नहीं मिल पाती, तो वहाँ हैक्स कैसा परफॉर्म करता है? हमारी सर्विस वी आर नोन, हम बहुत सीरियसली 24-48 आवर सर्विस देते हैं। ओके, पैन इंडिया, ओके, दैट्स व्हाट आई वाज, ओके। नहीं, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप पूरी कंट्री को केटर कर रहे हो तो आपको सर्विस भी पूरी कंट्री में देनी पड़ेगी। और हमारा इंटरनल सिस्टम भी कुछ ऐसा है कि व्हेन इट कम्स टू सर्विसेबिलिटी, हमारी जो सर्विस लॉग्स भी आते हैं, हम उनको कैटेगराइज करते हैं। वी हैव अ कैटेगरी ऑफ 24 आवर सर्विस, 48 आवर सर्विस, कितने टाइम में हो सकती है, कैसे इंटीमेशन देनी है, उसका एक पूरा सिस्टम बना हुआ है कि कैसे आपने कितने टाइम में किसी को करना है, और इंटरनल काफ़ी उसकी वर्किंग है कि so like right SOPs, I will say right SOPs you have in place. Yes. And what about the can't parts? scale up without And what about the parts availability? जो चीज़ हम ऑलरेडी इक्विपमेंट में पार्ट यूज कर रहे हैं, हम उसका हमेशा अपने पास स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड कि कोई भी पार्ट कभी भी ब्रेक डाउन हो सकता है, तो हम लोगों का इनफैक्ट लोकल यहाँ पे भी अपने पास स्पेयर पार्ट होते हैं। बाकी भी हमारे पास एसोसिएट्स हैं अक्रॉस द कंट्री जो हमारे लिए वो कंपोनेंट्स अरेंज करके वहाँ पे हम उसको लोकली आपको फीड कर सकते हैं। Oh great. और जहाँ पे अगर हमें लगता है कि कोई चीज़ हमें हेड, मतलब अगर हेड ऑफिस से ही किसी को भेजना है, देयर आर टाइम जहाँ से हमने लोगों को, अपने इंजीनियर को फ्लाइट पकड़ के लोगों को वहाँ पे भेजा है जहाँ साइट पे रिक्वायर्ड है विद इन 24 आवर्स, बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर कोई किचन ब्रेक डाउन होती है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बिल्कुल, सो वो चीज़ आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोली, बिकॉज एक ऑपरेशन में लॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है कई के बाद, स्पेशली व्हेन इट्स अ बिजी रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे तो आ गया कि आप सर्विस भी देते हो, पार्ट्स भी आ रहे हैं। अब मुझे बताइए कि इंडिया के किस आखिरी कोने में आपने इक्विपमेंट सप्लाई किए हैं और आज भी वहाँ से और ऑर्डर्स आ रहे हैं कि आप वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं? टॉप फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी टू नॉर्थ ईस्ट में आपने कहाँ दिया हुआ है, टिल राजस्थान? कोई ऐसे 2 जगह बताइए कि मतलब लोग भी सुन के हैरान हो जाए कि हाँ आपके इक्विपमेंट्स वहाँ भी गए हुए हैं और सर्विस प्रोवाइड हो रही है एंड द कस्टमर्स आर हैप्पी। जेन्युइनली बताएं। आई थिंक अगर हम वैसे बात करें तो हम प्रॉब्ली पूरे हिंदुस्तान के मैप में हर स्टेट में हमने कुछ ना कुछ तो दिया ही हुआ है, आई एम श्योर। लेकिन अगर रिमोट एरियाज की बात करें तो हम लोगों ने लद्दाख में भी दिया हुआ है, हमने इजौल में भी दिया हुआ है, हमने भुवनेश्वर उड़ीसा साइड पे जहाँ पुरी है वहाँ पे भी सामान दिया हुआ है, चेन्नई साइड, बैंगलोर, दिल्ली अपोज हमारा हेड ऑफिस है, यहाँ पे तो हम रेगुलर सप्लाई करते ही रहते हैं। एंड मुंबई में, महाराष्ट्र साइड पे हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें दी हैं।
तो अगर हम आई थिंक हमारे पीछे एक मैप होना चाहिए, एक सारा लिखा होना चाहिए कहाँ कहाँ कवर। कन्याकुमारी के आसपास कहीं पे है, क्योंकि वो आखिरी कोना रह गया आई थिंक, बिलीव सो। अगर नहीं भी करा तो वहां पे भी जल्दी पहुंचा देंगे। तो आई थिंक वर्किंग टेबल तो हमारी लाइक बैकबोन है किचन की, मतलब जब तक काटूंगा नहीं कुछ सामान उसका बनाऊंगा कहाँ से। तो वर्किंग टेबल्स तो मतलब चाहे वो बैंक्वेट्स है या कुछ है, हर चीज के बगल में वर्किंग टेबल होता है, बिकॉज वो जरूरी है हमारे लिए। चाहे वो मसाला ट्रेज रखनी है या मुझे अपने मीज़ा प्ला रखना है, टेबल के नीचे अपना होल वेजिटेबल्स रखनी है, सॉसेस रखनी है, कुछ भी वर्किंग टेबल जरूरी है। चॉपिंग बोर्ड कहाँ रखूंगा, सिर पे। तो तभी मैंने उसी वक्त सोच लिया, चलो मैं इनको समझा तो नहीं सकता, तो उनसे मिल जाके हाथ में हाथ मिला के मैंने कहा चलो ऐसी मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं चली गया, मैं कभी नहीं मिला। मेरे पास एक इंसिडेंस है, जब नेगोशिएशन की बात है, और एक्चुअली ना पता नहीं कौन किसको किससे कंपेयर करता है, आप सामान देखते हो क्या देखते हो। मुझे सामने वाले ने बोला ये लोहा ही तो है ना, स्टेनलेस स्टील है, किलो के हिसाब से भाव बताओ। किलो के हिसाब से मतलब कि कितने आपकी मेजरमेंट है, कितना आप स्टील यूज कर रहे हो, उस हिसाब से रेट ले। मुझे तो कांसी आ गई। चुका तो मुझे पता नहीं, लेकिन अच्छा, तो मतलब बाकी की जो कॉस्ट होती है, लेबर, शीटिंग, वो सब कह रहा कोई बात नहीं, सिर्फ किलो के हिसाब से बता रहा। आई थिंक मतलब इंडस्ट्री में जहाज बनवाना होगा उसने शायद। इंडस्ट्री में चेंज जो है ना, कई बार लोग किचन की इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं और ये रियलाइज नहीं करते कि बैकबोन है। अल्टीमेटली आप एक सीरियल पे पैसा खरीदोगे, आपने इंटीरियर को बड़ा अच्छे से कर दिया, आपने बिल्डिंग बहुत अच्छी बना दी, रेस्टोरेंट अच्छा बना दिया, लेकिन अल्टीमेटली लोग खाने के लिए बार बार आएंगे। अगर वो खाना ही आपका अच्छा नहीं हुआ तो नहीं आएगा, वो खाना अच्छी किचन के बिना नहीं बन सकता। तो यू नीड टू हैव अ गुड किचन, और अच्छी किचन में आपने एक बार इन्वेस्ट करा तो आपकी सालों साल कहीं नहीं जाएगी। एक अच्छी किचन 5 से 10 साल आपकी कहीं नहीं जाती। और यही लोग शॉर्ट टर्म गेन के लिए उस चीज़ को, मतलब शॉर्ट टर्म जो उनको अपना पैसा बचाना होता है, उस चक्कर में उसका नुकसान कर बैठते हैं और फिर लॉन्ग टर्म उनको वो नुकसान करके जाता है। But I have to say, I want to say something about this. बहुत लोग हैं ऐसे, लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल कि आप जैसे भी बहुत लोग हैं। हमारी इंडस्ट्री में बहुत लोग हैं जो कि समझ रहे हैं कि एक्चुअल में किचन क्यों अच्छी चाहिए, क्या वर्कमैनशिप होती है, टेक्निकल क्या डिटेल्स है। सो थैंक यू कि आप इंडस्ट्री में वो ला रहे हो। नहीं, आवर एजेंडा वाज लाइक वी स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट फॉर द शेफ्स, बट जब हमने अभी 4-5 पॉडकास्ट करे ना, तो उसके बाद समझ में आया कि हमारी बैकबोन हमारे वेंडर्स भी हैं। कि मतलब इतने सारे शेफ्स हमको देख रहे हैं, तो उन शेफ्स को पता भी तो लगना चाहिए कि अगर उनको कोई अच्छा इक्विपमेंट चाहिए तो वो कहाँ से आएगा। या कल को हमें किसी बंदे ने इंग्रेडिएंट्स कुछ एक बहुत मेहनत लगा के किसी चीज़ को बनाया, ऑर्गेनिक बहुत कुछ आ रहा है मार्केट में, सो किसी ने कि अपना कोई बिल्कुल दिल लगा के कुछ बनाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको भी इस पॉडकास्ट पे लेके आना चाहिए, बताना चाहिए। बट मोस्टली इट इज़ फॉर शेफ्स, सो you are basically making things for chefs, so that's the reason we brought you here and we started with you. You are the first one as a vendor who's coming and telling people actually what exactly. But I'm happy आपने ना यहाँ पे 2 चीज़ों के ऊपर बात करी है। When initially सुहानी ने बताया कि आप एक Hex Live Pro आपने एक डिफाइन किया, जो कि एक छोटे किचन में ही you can give so many things, वो एक आपने सॉल्यूशन दिया स्पेस का। दूसरा जो पार्ट आता है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि किचन इज़ द बैकबोन, और आजकल क्या होता है ना कि अगर आपके पास एक 100% जगह आप ले लीजिए, वो कोई भी साइज हो, सीधा बोलता है 20% ही किचन को चाहिए, बाकी तो क्यों ही चाहिए ना, 80% रेस्टोरेंट को दो। दे डोंट रियलाइज दिस। अब जब वो हमारे पास 20% ही रह जाता है, बेचारे शेफ्स भी अब ओनर के साथ आप लड़ नहीं सकते, वो सीधा कहेंगे भाई इसको निकाल, ये मेरा बिजनेस अभी से खा रहा है, बाद में क्या करेंगे। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट दे मेकिंग द राइट चॉइस। बंदों को खड़े होने की जगह चाहिए, प्रॉपर पैसे चाहिए जो है। तो नाउ यू आर कमिंग अप विद अ सॉल्यूशन कि हमें लगता है कि यार चलो 20% जगह है, उस 20% को डिफाइन कैसे करें। तो आई थिंक देयर वेयर यू कम एंड यू डिफाइन अस कि ठीक है शेफ, कोई बात नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, 20% में काम करते हैं। बट दैट इज 2 मेजर थिंग विच वी ऑल्सो फील लाइक कि एक ओनर को समझना चाहिए कि 60-40 इज द राइट रेशियो। अगर 60-40 नहीं, एग्जैक्टली 30-70 तो दें, ताकि पीछे सपोर्ट तो मिल सके आगे के लिए। नहीं तो मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है जहाँ पे मैंने ऐसे क्योस देखे हैं, और फिर वो किचन को क्या कहते हैं, पीछे वाली दीवार से अरे काम करते एक छोटा किचन पीछे और बनाते हैं। हमें पहले लगा नहीं था शेफ ऐसा होगा,
या बिजी होना शुरू हो गया, आई हैव लाइक 3-4 महीने पहले मैंने कुछ खोला है, ठीक है, आई वोंट से कोलकाता में खोला है, ठीक है, मैं इतना बता देता हूँ। किचन वही था, 80% फ्रंट 20% किचन, उन्हें लगा ही नहीं था इतना होगा नहीं होगा, और स्मार्ट किचन भी नहीं बनाया। दे टुक देयर इक्विपमेंट लोकली, यहाँ से उठाया, ये लगा दो, शेफ इसी से ही चलाना है। मैं कहा ठीक है चला देंगे। अब आज ऐसा है कि रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लगी हुई है, पीछे किचन निकाल नहीं पा रहा है, 15 बंदे भर दिए, 15 से 20 भी कर रहे हैं, सॉल्यूशन ही नहीं हो रहा, कैसे होगा? Now, increasing the employee won't help you. Now you need the right equipment. That's what I said. Right ingredient, right equipment, and right skill only will help you out. बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो राघव, ये तो चलो हो गया आपके इक्विपमेंट्स के बारे में, सर्विसेज हमने डिस्कस कर ली। अब अगर मेरे को आपका इक्विपमेंट देखना है और एक्सपीरियंस करना है, सो व्हाट इज द राइट प्लेस, वेयर शुड आई कम? हमारा नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली में एक्सपीरियंस सेंटर है। वहाँ पे हम लोगों को जितने भी शेफ्स हैं, ओनर्स हैं, जो भी फ्रेटर्निटी है, हम उनको बुलाते हैं और वहाँ पे इक्विपमेंट वो देख भी सकते हैं और काफ़ी इक्विपमेंट वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ओके, सो कल को अगर मेरे को कुछ बनाना है तो कहना है कम देयर एंड कुक, मतलब वर्किंग में मिलेगा सब? आइए ना शेफ, व्हाई नॉट। नाइस। सो आपने जो एड्रेस बनाया है गाइस, आई विल पिन द एड्रेस इन द कमेंट्स, आप लोग वहाँ पे जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन विजिट देयर एक्सपीरियंस सेंटर एंड यू कैन एक्सपीरियंस देयर इक्विपमेंट। जो उन्होंने बोला है पॉडकास्ट में वो सच है कि नहीं आपको भी पता लग जाएगा। सो प्लीज डू विजिट, आई थिंक इट्स हैक्स एट नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, मैं कमेंट में ये एड्रेस पिन कर दूंगा। सो राघव, अब आपके ना इक्विपमेंट के बारे में मेरे को थोड़ा और जानना है, ठीक है। देखिए आपने बता दिया एल कैप्री जो कि आपकी होल्डिंग ट्रॉलीज है, बट डिटेल्स में एक्चुअली डिफरेंस क्या है? अगेन वो एक होल्डिंग ट्रॉली तो है, मैं आपसे ही क्यों लूँ, मैं तो किसी और कंपनी से भी तो ले सकता हूँ, इंडियन वाली और भी तो ब्रांड्स होंगे, तो लेकिन मैं वापस आपके पास ही क्यों आऊँ? मतलब क्या है वो फिनिशिंग है, क्या है वो, क्या पॉइंट्स है जो मैं मतलब आपके पास आऊँ और कहूँ कि भाई मेरे को आपसे ही लेना है, मैं दूसरे से नहीं लूंगा? आप पूछो क्या नहीं है उसमें? नहीं, नाइस थिंग व्हेन यू सेड, बट स्टिल माय ऑडियंस रियली वांट टू नो द पॉइंट्स एक्चुअली, कि आप उसमें स्पेस ज्यादा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब डायमेंशंस आप खुद ही बताएं। देखिए मैं खुद नहीं पता, मैं सिर्फ एज अ लेमैन बता सकता हूँ कि हाँ इतना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो सिर्फ बाकी आपको अंदर का माल आपका बताइए, क्या डाला है, कैसे है, क्यों इतना अच्छा है? मैं आपको बताती हूँ, जैसे एल कैप्री ट्रॉलीज की आप बात कर रहे हो ना, इसके पीछे का सबसे बड़ा विजन तो यही था कि हेल्थ एंड सेफ्टी को ध्यान में रखना है और एक सॉल्यूशन देनी है जो मार्केट में नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये न्यू इनोवेशन है, देयर आर होल्डिंग ट्रॉलीज आउट देयर, ऑफ कोर्स, लेकिन क्या हम बेटर ला सकते हैं? क्योंकि ये होल्डिंग है, तो सबसे पहली चीज तो होल्डिंग को सुधारे, ये पहली चीज थी। तो हमारा जीएन पैन साइज जो है, जो इसके अंदर फिट होता है ना, दैट इज 100 mm थिकनेस, और यूजुअली ट्रॉलीज में 65 mm होता है। सो यू गेन मोर स्पेस फॉर द प्रोडक्ट, कैपेसिटी आपको ज्यादा मिल रही है। एंड डायमेंशन क्या सेम है अगर बाकियों से मैं कंपेयर करूं? डायमेंशंस आर सिमिलर, एग्जैक्टली सेम mm में नहीं, बट सिमिलर डायमेंशंस है, लेकिन हमने इंटरनल बॉडी ऐसी रखी है, एक जो बड़ी वाली है उसमें आपका 100 mm आता है, देन देयर इज अ स्मॉलर मॉडल आल्सो व्हिच इज द एल कैप्री लियो। ओके, वो स्मॉलर ट्रॉलीज जो हैं वो कॉम्पैक्ट एरियाज के जो लिए, हॉस्पिटल तो क्लाउड किचन में जिनकी बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, सो हॉस्पिटल में जो आप मतलब रूम्स में जाती हैं ट्रॉलीज और ट्रेज में सर्व करते हैं, लाइक दैट वन? या एग्जैक्टली। सो बेसिकली हॉस्पिटल्स में होता क्या है कि जैसे किचन, लार्जर किचन्स होती हैं और फिर एक एक पेशेंट को खाना जाना है, अब पेशेंट के खाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, हेल्थ एंड सेफ्टी अगेन। तो अब जब आप खाने पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आपको बैक्टीरिया बिल्डिंग नहीं चाहिए, आपको एक सर्टेन टेम्परेचर में चाहिए, तो इन ट्रॉलीज में वो होल्ड रहता है। फिर उन्हीं ट्रॉलीज को आप लेके जाते हो, उसके ऊपर एक कलेक्शन स्टेशन है, वहीं से आप जो भी आपकी हॉस्पिटल थालीज है उन्हें निकालते हैं, उसके ऊपर कॉन्डिमेंट्स डालते हैं और फिर वो आगे सर्व करे जाते हैं पेशेंट्स को। तो वो कॉम्पैक्ट मॉडल्स जो हैं वो वहाँ ज्यादा चलते हैं। So that's why you are a hospitality, not hotel, but a hospitality solution one. Understood. So Sohani, like we said, you are a manufacturing company, ठीक है? You produce basically concepts, I will say. But are you tied up with some international brands as well? कि कल को मैं कहूँ I want some brand for a mincer or for a oven. Will you able to deliver that as well to me, या फिर आप अपना ही देंगे सिर्फ ब्रांड? नहीं, तो वी डू द टर्नकी किचन सॉल्यूशन, मतलब पूरा आपके एक प्रोजेक्ट का हम आपकी एक एक रिक्वायरमेंट को समझते हैं, उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे
हम आपको इक्विपमेंट बताते हैं कि आप कौन सी कंपनी का आपको इक्विपमेंट लेना चाहिए, और हम आपके लिए प्रॉपर आपके बजट के हिसाब से हम वैल्यू इंजीनियरिंग भी करते हैं और उस इक्विपमेंट को आपको सजेस्ट करेंगे, और बी इट वो कोई जर्मन कंपनी हो, कोई इटालियन ब्रांड हो, कोई भी हम उसको पूरा आपको सप्लाई भी करते हैं। ओके, सो दैट्स ग्रेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिख रहा है हमारे पीछे ये एक वेबर की ग्रिल है, सो विच इज़ एन अमेरिकन ब्रांड, 70-year-old अमेरिकन ब्रांड। वैसे हम भी पुराने अच्छे एस्टैब्लिश ब्रांड्स के साथ काम करके अच्छा लगता है। सो वी आर डूइंग ऑल द इंटरनेशनल ब्रांड्स। आपको इनफैक्ट कोई नहीं भी चाहिए हो तो वी मेक इट अवेलेबल। राघव वाज लीडिंग अ प्रोजेक्ट, राघव वो जहाँ आपने कोपा नहीं दी थी, कैन यू टेल अबाउट दैट एक्सपीरियंस? एक शेफ की जैसे रिक्वायरमेंट थी, उनको एक पर्टिकुलर ग्रिल चाहिए थी, वो भी कोई स्पेन से उन्होंने बोला था, और हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइमलाइंस थे। तो हम लोगों ने बाकी प्रोजेक्ट को भी एग्जीक्यूट करते करते उस चीज को मतलब स्पेशली उसको एकदम टाइमली एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एयरलिफ्ट करवाया। एयरलिफ्ट करवाने के बाद विद इन नेक्स्ट डे हमने इंस्टॉलेशन भी करवाई, और पूरी किचन शेफ को हैंडओवर जैसे चाहिए था वो उनकी टाइमलाइन मैच करी। नाइस नाइस। अच्छा, यू सेड समथिंग अबाउट ग्रिल्स। अब मेरे को ग्रिल समझ में आता है, तेपनिया की एक ग्रिल है, बट देयर आर अदर आल्सो इन द मार्केट, जैसे रोबाटा आती है और भी बहुत आते हैं। सो डू यू प्रोड्यूस दैट एज वेल या सिर्फ तेपनिया की? नो नो, वी डू। वी हैव ग्रिल्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। ग्रिल्स जो हमारा हैक्सवर्क वर्टिकल है, ग्रिल्स इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ इट। अब उसके अंदर क्या है, जैसे हमारे पास है परेला ग्रिल जो है, इट्स एन अर्जेंटीनियन कॉन्सेप्ट। अब परेला कॉन्सेप्ट में क्या है दैट ऑल द मीट्स दैट यू कुकिंग वो टफ मीट्स के लिए है। इट इज़ गॉट हाइट एडजस्टमेंट जो ऊपर नीचे हो जाती है, उसी के अंदर हाइट एडजस्टमेंट रोल के साथ आपके ग्रेट्स जो हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। सो दैट्स वन कॉन्सेप्ट। अब जो रोबाटा आप कह रहे हो, दैट्स अ जापानीज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिल। अब उसके अंदर स्मॉलर कट्स आते हैं, मतलब शेफ्स को पता होता है, आप तो ज्यादा पता है, बट इक्विपमेंट वाइज हम बता सकते हैं कि वो जो हमारा रोबाटा ग्रिल का इक्विपमेंट है, जो आपकी रोबाटा कुकिंग मेन्यूज है जिसमें छोटे छोटे प्रोटीन्स आएंगे, वो उसके हिसाब से डिजाइंड है। Okay. उसकी इनफैक्ट हीटिंग एलिमेंट कितनी हाइट में कैसे लगना है, कहाँ स्क्यूअर्स आने हैं, वो उस हिसाब से है। Okay. फिर एक वी हैव चुरास्को ग्रिल जो ब्राजीलियन कॉन्सेप्ट है, जो कि ऑटो रोटिसरी पर चलता है। तो मतलब बेसिकली जो आप मेन्यूज सोच रहे हैं और आपको बनानी है, उसके लिए जो इक्विपमेंट है, दोस काइंड ऑफ ग्रिल्स वी आर मेकिंग। एंड अब ये किसका दिमाग था बिहाइंड दिस ग्रिल्स? ये राजीव फेरी जो हमारे डैड हैं, CEO ऑफ द कंपनी, उनका दिमाग था। एंड और पर्टिकुलर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के साथ ही एक क्लाइंट ने हम लोगों को बोला इस टाइप का चाहिए, तो हमने उनके लिए डेवलप करा, एंड वहाँ से हम लोगों को एक चीज़ों को। सो राघव, जैसे आपने ग्रिल्स के बारे में मेंशन किया, इसमें जैसे कॉन्सेप्ट जब डेवलप किया, अब इमेजेस देख के नहीं, आपने कहा हमने एग्जीबिशंस वगैरह विजिट करी, तो क्या किसी ग्रिल के लिए आप कभी विजिट भी किया है उस कंट्री में? जैसे आपने कहा अर्जेंटीना से है ये ग्रिल, तो क्या आप कभी गए हैं उस कंट्री में टू डिफाइन दैट प्रोडक्ट? मतलब हम लोगों ने ये नहीं है कि जैसे अर्जेंटीना ग्रिल की अर्जेंटीनियन ग्रिल की बात करें कि हम अर्जेंटीना गए, लेकिन हम बाकी जगह गए हैं। जैसे हम लोगों ने स्पेशली इटली गए, हम लोग स्पेन गए, हमने जर्मनी गए, हमने वहाँ पे ये चीज़ें देखी लगी हुई, तो उसके बेसिस पे हमने करा। हम लोगों ने चाइना तक गए हैं वहाँ पे देखने के लिए किस टाइप का प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, और फिर मिडल ईस्ट वगैरह में किस टाइप के, उसके बेसिस पे हमने उसको यहाँ पे इंकॉर्पोरेट। एंड आई मस्ट से इट्स नॉट दैट कि सिर्फ ग्रिल देखिए कुछ है, अ लॉट ऑफ R&D, एंड आई मस्ट से इट्स नॉट जस्ट अ विजिट ऑफ द कंट्री एंड सीइंग द इक्विपमेंट। काफ़ी फैक्ट्री विजिट्स इन्वॉल्व होती है, प्लान मीटिंग्स इन्वॉल्व होती है कि किसी और कंट्री में अगर हैं तो उनका नो हाउ समझो कैसे क्या है। तो basically R&D. So who has done the most R&D? Like Rajesh sir does, or आप along with you go, or he is the main behind it? आपको बहुत मतलब पूरी टीम जाती है अलग अलग टाइप पे, अलग एग्जीबिशन पे, तो बेसिस ऑफ दैट के सब वो ये कि सब एक दूसरे के साथ मतलब सब मिलजुल के टीम वर्क, आई विल से। ओके, तो वो पूरा टीम विजिट होता है। कभी कोई हमारी टीम में से कोई एक पर्टिकुलर जा सकता है, कभी 2 जने जा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे है और बाकी वर्क कमिटमेंट। लेकिन वी डोंट मिस दी अपॉर्चुनिटी कि हम जाके मतलब वी हैव टू बी देयर टू सी द इंटरनेशनल काइंड ऑफ प्रोडक्ट, तभी हम यहाँ पे वो चीज डेवलप करते हैं। ग्रेट। सो जैसे अभी आपने एग्जीबिशंस के बारे में बोला कि यू गो टू एग्जीबिशंस, बट क्या आप खुद भी जाते हैं मतलब प्रोडक्ट्स अपने लेके एग्जीबिशंस में दिखाने, ताकि जो ऑडियंस देख रही है हमें वो क्या पता विजिट कर सकें आपको उस टाइम पर, तो दे विल हैव द लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ योर इक्विपमेंट। तो ऐसी एग्जीबिशंस में आप जाते हैं? हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एग्जीबिशन हॉस्पिटैलिटी आहार में हर साल होते हैं। ओके। हम IHE ग्रेटर नोएडा में होते हैं,
फिर अभी हमने हाल ही में ही पिछले साल उधर मुंबई में एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करा था Okay. एंड कई एग्जीबिशन में तो हमने आपके साथ भी कुछ ना कुछ करा ही है. So yes, so I have experienced your equipment. So I will say they are pretty good, especially the teppanyaki. And the good part from my end, I will say कि एक एग्जीबिशन में ना रेस्टोरेंट को लेके आ गए हैं. कहने का मतलब है दैट कॉन्सेप्ट विदाउट वाटर, अब एग्जीबिशन में पानी नहीं ला सकते, गैस नहीं ला सकते, अब फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड मतलब इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड इक्विपमेंट, और उसमें वाटर भी आपके पास लिमिटेड सप्लाई है. द कॉन्सेप्ट इज डेवलप्ड सो नाइसली कि इतने ना पानी की जरूरत है. एंड आई थिंक पर डे वी वर फीडिंग मोर देन 100 customers, right? Certainly were. And it was a restaurant menu. So I was using the equipment and I was glad actually कि it's such nicely made. मैंने पहली बार 20 mm की teppanyaki plate, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली यूज करी थी. So I think thank you guys actually to make such a nice concept and develop a good product actually for the industry. And I have to add one thing, जो आप कह रहे हो ना कि हम एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं जैसे राघव बता रहे थे कि हमने आहार में पार्टिसिपेट करते हैं एवरी ईयर. हमारी फर्स्ट पार्टिसिपेशन एज अ फैमिली ऑफ आहार वाज 1994. Wow. And there is no turning back. Oh, that's great. That's amazing. Long journey, I will say. 100 plus years and counting. I will say. So, is there any other equipment part apart from all this? Like, if I have to come to you, like buffet table, like you mentioned, you do. So, can you do that kind of product with me if I want carts or something like that for my restaurant? Like these days, live counters are very popular. That I want a tea station nicely made, or a dim sum station with the bamboo and everything made. So do you do that kind of concepts also, or no? Yes, we do. Okay. हमारी इंडस्ट्री में क्लाइंट है नेवर से नेवर. Okay. लेकिन लाइक वी सेड कि वी हैव अ फैमिली लेगेसी. हम इतने टाइम से इस इंडस्ट्री में हैं एंड Yes. आवर फैमिली इज इनटू दिस बिजनेस. हम दिस वर्टिकल इज द वर्टिकल जिसके अंदर फूड ट्रक्स, ट्रेलर्स वगैरह बनते हैं इन द नेम ऑफ शिकवीर, जो हमारे चाचा और हमारे कजिन्स हैं. दे आर डूइंग दिस. सो इफ Okay. यू एवर नीड दैट देन यू कैन कम हियर टू. Okay, that's great. That's amazing. So I believe एक podcast तो मतलब जितनी डिटेल्स मैं ले सकता हूँ for our audience, I think I have taken enough of the details. But now you have their contact details and address is already pinned in the comment. So I think if they come to you directly, they'll be able to understand better. So I will say thank you so much, Sohani and Raghav, for coming on our podcast. But before we leave, I really want you guys to tell something to our customer, to say to them, so that they can come back to you always, okay, in terms of equipment and everything. So please. बटर चिकन, दाल बुखारा, गलाटी कबाब, शाही टुकड़ा, गुलाब जामुन, any food that you love to eat is made on the kitchen equipment supplied by Hack. Okay. और दैट का फोकस कि दुनिया का जितना भी बेहतरीन खाना है वो हैक की किचन पे बने और हम उतना ही शेफ्स को खुश रख सकें अपने इक्विपमेंट से. Oh, that's true. Sohani, you like to add something to it? नेवर सेटल फॉर लेस. Okay. अच्छी चीजें